हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ्स। उसमें देखिए हम चैप्टर नंबर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। फर्स्ट तो देखेंगे हम एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन होता क्या है? तो अगर हम 3x प्लस 5 ये लिखेंगे तो हमारा हुआ एक्सप्रेशन, और ये हमारा एक्सप्रेशन है, उसमें इक्वल की साइन लगा देंगे हम, तो ये हुआ हमारा इक्वेशन। तो हम इधर देखेंगे फर्स्ट एक्सप्रेशन, तो ये हम ले लेते हैं 3x प्लस 5। तो एक्सप्रेशन बनता किससे है? एक्सप्रेशन हमारा टर्म से बनता है। हमारी टर्म क्या है इधर? 3x और 5। टर्म किससे बनती है? टर्म एक्सप्रेशन के जो पार्ट होते हैं, एक्सप्रेशन में जो ऑपरेशन होता है उसके जो अलग अलग पार्ट होते हैं, इसे हम बोलते हैं टर्म। तो हमारा इधर है 3x एक एक्सप्रेशन है और 5 भी हमारा एक्सप्रेशन है। न्यूमेरिकल फॉर्म होगा तो उसे भी हम एक्सप्रेशन बोलेंगे। तो ये हमारा 3x और 5 दो टर्म है। तो 3x के फैक्टर क्या होंगे? 3x के फैक्टर हो गए 3 और दूसरा फैक्टर होगा x। 3 फर्स्ट फैक्टर होगा और दूसरा फैक्टर होगा x, और 5 का तो 5 ये होगा। बाद में हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे तो क्या हो? दूसरा लेंगे तो 7xy प्लस 8y प्लस 3। ये हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे। तो इसमें हमारा टर्म कौन कौन होता है? तो फर्स्ट टर्म हमारी है 7xy, दूसरा है हमारा 8y और तीसरा है हमारा 3। तो उसमें हमारी ये तो हमारा टर्म हुआ। बाद में उसके देखेंगे हम फैक्टर। तो 7xy के हमारा फैक्टर है 7 इंटू एक्स और इंटू वाई। 7xy को हम पार्ट करेंगे तो क्या होगा? 7x और y। हम जो पार्ट करते हैं उसे हम बोलते हैं फैक्टर। 8y का है हमारा फैक्टर 8 इंटू वाई और 3 का 3। उसमें हम देखेंगे कोफिशिएंट। कोफिशिएंट यानी कि जो वेरिएबल है, वेरिएबल ये है अल्फ़ाबेटिकली फॉर्म। वेरिएबल में हम अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म भी लिख सकते हैं और न्यूमेरिकल। तो जो ये अल्फ़ाबेटिकली फॉर्म होते हैं उसके आगे जो हमारा नंबर होता है 7xy है, वो अल्फ़ाबेटिकल है। उसके आगे हमारा नंबर क्या है? 7। तो कोफिशिएंट में हम लिखेंगे 7। कोफिशिएंट में हमारा न्यूमेरिकल टर्म ही आएगा, और इसमें आएगा 8। y है हमारा अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म, उसके आगे हमारा नंबर क्या है? 8। तो ये और 3 का 3। अगर हम एक्स वाई है तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा? हमारा 1 होगा, क्योंकि 1 इंटू एक्स वाई करेंगे तो एक्स वाई आएगा। तो इसका कोफिशिएंट होगा हमारा 1। अब हम देखेंगे मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स एंड पोलिनोमियल। तो फर्स्ट देखेंगे मोनोमियल्स। तो आपने देखा टर्म क्या है? तो मोनोमियल्स यानी कि जिसका वन टर्म होता है। एग्जाम्पल में देखेंगे हम 17, ये भी हमारा न्यूमेरिकल फॉर्म है, पर बट वो टर्म तो है ही। बाद में देखेंगे एक्स, जिसका वन टर्म होता है उसे हम बोलेंगे मोनोमियल्स। बाद में हम देखेंगे बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स यानी टू टर्म्स होते हैं, जिसके टू टर्म्स होते हैं इसे हम बोलेंगे बाइनोमियल्स। तो 8xy प्लस 7, इसका क्या हुआ? दो टर्म है 8xy और 7, और दूसरा हम लेंगे -xy प्लस xz। ये भी हमारा दो टर्म्स में है, -xy और xz। तो जिसका टू टर्म होता है उसे हम बोलेंगे बाइनोमियल्स। आगे आगे देखेंगे हम ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स यानी कि थ्री टर्म। थ्री टर्म जिसकी होगी उसे हम बोलेंगे ट्राइनोमियल्स। तो हम एग्जांपल लेंगे 7xy प्लस xz प्लस 8। तो देखो इसकी थ्री टर्म है 7xy, सेकंड है xz और 8। ये हमारी थ्री टर्म्स है, तो इसे हम बोलेंगे ट्राइनोमियल्स। और पोलिनोमियल, पोलिनोमियल यानी कि फोर टर्म होगी उसे हम पोलिनोमियल नहीं बोलेंगे। एनी नंबर ऑफ टर्म, ऐसा नहीं कि वन टर्म होगी, टू टर्म होगी, थ्री टर्म होगी तो इसे हम ट्राइनोमियल बाइनोमियल बोलेंगे, ऐसा नहीं। बट पोलिनोमियल यानी कि ये तीनों का कॉम्बिनेशन,
मोनोमियल्स, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल्स का कॉम्बिनेशन यानी कि पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में 1 टर्म्स भी आ सकती है, 2 टर्म्स भी आ सकती है, 3 टर्म्स भी आ सकती है और 3 से ज़्यादा भी हमारी टर्म आ सकती है। तो देखो इसका एग्जांपल लेके हम 7xy प्लस xz प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 8, इसे हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल यानी कि एनी नंबर ऑफ टर्म्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लाइक और अनलाइक टर्म। लाइक टर्म किसे बोलेंगे और अनलाइक टर्म किसे बोलेंगे। तो फर्स्ट देखेंगे हम लाइक टर्म। लाइक टर्म यानी कि जो वेरिएबल होगा हमारा उसकी पावर सेम होनी चाहिए। हम एग्जांपल लेंगे 7x 5x -2x, ये जो है हमारे वो हमारे लाइक टर्म है, क्योंकि देखो ये x है हमारा, दूसरा भी x है और तीसरा भी हमारा x है। तो हमारा जो वेरिएबल है वो हमारा सेम होना चाहिए। न्यूमेरिकल अलग अलग है तो चलेगा, बट हमारा जो वेरिएबल है उसकी पावर सेम होनी चाहिए। दूसरा एग्जांपल हम लेंगे 2xy -5xy और 7xy। तो ये हमारा क्या है xy, देखो तीनों टर्म में हमारा xy और xy है। तो ये हमारी क्या हुई लाइक टर्म, एक जैसी जो होगी उसे हम बोलेंगे लाइक टर्म। लाइक टर्म का यूज़ हम सिर्फ एडिशन और सब्सट्रैक्शन में ही करेंगे, क्योंकि एडिशन में हमारा जो xy वेरिएबल है उसका भी वेरिएबल है वो सेम होना चाहिए, तो ही हम एडिशन सब्सट्रैक्शन कर सकते। इसलिए लाइक टर्म का यूज़ हम सब्सट्रैक्शन या एडिशन में करते हैं। अब हम देखेंगे अनलाइक टर्म। अनलाइक टर्म यानी कि जो वेरिएबल हमारा डिफरेंट होगा। 3xy² है और हम दूसरा लेंगे 5xy, तो ये हमारा क्या है अनलाइक टर्म। देखो xy² है और इधर क्या है हमारा xy, तो ये जो है और ये भी है वो दोनों अलग अलग है, तो इसे हम बोलेंगे अनलाइक टर्म। अनलाइक टर्म का हम यूज़ करेंगे सब्सट्रैक्शन और एडिशन में तो नहीं कर सकते, इसलिए हम उसका यूज़ हम मल्टीप्लिकेशन और हम डिवीज़न में कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न में हम ये जो y का पावर है उसका प्लस करेंगे और x का पावर हम प्लस करेंगे, तो ये ऐसा कर सकते हैं। इसलिए हम उसका यूज़ डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन में कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडिशन। तो एडिशन यानी कि प्लस ये प्लस करेंगे, ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, ये फर्स्ट और सेकंड टर्म का हम एडिशन करेंगे। तो एडिशन तो हमारा देखो ये 4x + 7y और दूसरा है ये 6x + 8y। तो इधर हम क्या करेंगे, जो लाइक टर्म है वो साथ में ले लेंगे। तो देखो ये 4x है, उसका लाइक टर्म है हमारा 6x + 7y और इसका हमारा है लाइक टर्म 8y। तो दोनों का प्लस करेंगे तो 4 + 6 10x + 7 + 8 15y। तो इसमें हम जो है x और x वो x ही रहने देंगे और y है तो y ही, जो न्यूमेरिकल फॉर्म है उसका ही हम एडिशन करेंगे और जो वेरिएबल है वो ही रहेगा। बाद में हम सेकंड एग्जांपल देखेंगे a - b + ac, b - c + bc और थर्ड टर्म है हमारा c - a + ac। तो इसका हम क्या करेंगे एडिशन करेंगे। तो फर्स्ट टर्म हमारा जो है वो लिखेंगे, प्लस हमें क्या करना है एडिशन, तो उसका एडिशन यानी कि प्लस करेंगे। दूसरा टर्म हम लिखेंगे b - c + bc + c - a + ac। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म, ये हमारा सेकंड टर्म, ये हमारा थर्ड टर्म। तो ये क्या करेंगे हम उसका जो लाइक टर्म है वो साथ में ले लेंगे। तो a और -a वो साथ में ले लेंगे, b a + b -c उसका लाइक टर्म +c, बाद में प्लस ac, ये लाइक टर्म है वो साथ में ले लेंगे और दूसरा है वो बाद में लिखेंगे। तो ac + bc + ac, इसका क्या होगा, इसकी
कोई भी साइन नहीं होगी तो इसका हम समझेंगे प्लस, तो इसकी प्लस साइन और ये माइनस, तो प्लस माइनस कैंसिल, ये भी प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस कैंसिल और माइनस प्लस कैंसिल, तो हमारा बचेगा आंसर क्या आएगा, AC प्लस BC प्लस AC, ये हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस ऑपरेशन। ये दो हमारी टर्म दी है उसको हम माइनस ऑपरेशन करेंगे तो क्या होगा, x प्लस 7 और बाहर माइनस की साइन होगी तो ब्रैकेट वाले जो भी साइन होंगे वो चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस है तो माइनस 2x, ये माइनस है माइनस और ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो x माइनस 2x लाइक वाले टर्म साथ में ले लिए, बाद में 7 प्लस 4, तो x माइनस 2x, तो ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस माइनस हमारा ऑपरेशन होगा माइनस और जो बड़ा नंबर है उसकी साइन होगी तो क्या होगा हमारा माइनस x प्लस 7 प्लस 4, तो हमारा होगा 11, माइनस x प्लस 11 हमारा आंसर होगा। बाद में हम सेकंड देखेंगे एग्जाम्पल, तो सेकंड एग्जाम्पल में हमारा क्या है 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 फ्रॉम 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, ये हमें फर्स्ट टर्म दिया है और ये सेकंड टर्म दिया है, तो देखो ये फ्रॉम दिया है तो फ्रॉम दिया होगा तो जो सेकंड टर्म होगी उसमें से हम फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे, तो देखो ये 12 है तो ये सेकंड वाली टर्म हम पूरी लिख देंगे, बाद में हम क्या करेंगे माइनस और ये फर्स्ट वाली टर्म लिखेंगे, तो फर्स्ट वाली टर्म है जो ये वाली टर्म है वो तो ऐसी रहेगी, बाद में ये माइनस साइन है वो लिखेंगे और ये 4 है, बाद में देखो ये माइनस और माइनस 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 हमारा होगा प्लस 7ab, ये प्लस और माइनस माइनस प्लस माइनस 3b और ये माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 12, यानी कि माइनस की साइन होगी तो ब्रैकेट के सारे हमारे जो ऑपरेशन होंगे वो माइनस का प्लस और प्लस का माइनस होगा, तो हम अब जो लाइक टर्म है वो साथ में ले लेंगे, यानी कि 12a माइनस 4a प्लस 5b माइनस 3b माइनस 9ab प्लस 7ab माइनस 3 और माइनस 12, तो 12 माइनस 4 8a, 5b माइनस 3b प्लस माइनस माइनस और जो बड़ा नंबर है उसकी साइन तो प्लस 5 माइनस 3 2b माइनस 9 प्लस 7, तो माइनस होगा माइनस 9 प्लस 7 2ab माइनस 2ab होगा, माइनस 3 माइनस 12 हमारा होगा 15, तो ये हमारा आंसर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोडक्ट। हमने एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा, अब देखेंगे हम प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में हम फर्स्ट देखेंगे मोनोमियल बाय मोनोमियल। मोनोमियल यानी कि जिसका एक टर्म ही होता है, इसे हम बोलेंगे मोनोमियल। तो x और 3y ये दोनों मोनोमियल है, तो इसका हम प्रोडक्ट करेंगे तो x मल्टीप्लाई बाई 3y, तो इसका होगा हमारा x इंटू इसके हम फैक्टर करेंगे तो क्या होगा 3 इंटू वाई। तो जो नंबर वाला हमारा होता है वो आगे लिखेंगे 3 और x इंटू वाई, ये हमारा मोनोमियल बाय मोनोमियल प्रोडक्ट है। दूसरा हम देखेंगे एग्जाम्पल, तो ये हमारा मोनोमियल है और ए भी हमारा मोनोमियल है। तो 5 इंटू एक्स 5x इंटू 4, एक्स स्क्वायर है यानी x को 2 बार लिखना होगा तो x इंटू एक्स
तो ये क्या होगा हमारा न्यूमेरिकल हम साथ में लेंगे तो 5 इंटू 4 और x इंटू एक्स इंटू एक्स, तो 5 4 ज़ा 20 और x है हमारा 1 2 3, तो x द पावर 3, x रेज़ टू द पावर 3, क्योंकि x हमारा 3 बार है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे मोनोमियल बाय बाइनोमियल। मोनोमियल यानी कि एक टर्म और बाइनोमियल यानी कि 2 टर्म। तो ये मोनोमियल का प्रोडक्ट हम बाइनोमियल के साथ करेंगे। तो 3x है, ये हमारा क्या है मोनोमियल, और 5x प्लस y है हमारा बाइनोमियल। तो इसका प्रोडक्ट करेंगे हम 3x इंटू 5x प्लस y। तो हम इसका प्रोडक्ट करेंगे तो जो 3x है उसका प्रोडक्ट 5x के साथ भी होगा और इसका प्रोडक्ट हम y के साथ भी करेंगे। तो फर्स्ट हम लिखेंगे 3x 5x प्लस 3x इंटू 5x प्लस ये जो साइन है वो प्लस 3x इंटू y। तो ये होगा हमारा 3 5 ज़ा 15, x हमारा 2 बार है तो x द रेज़ टू द पावर 2 3 इंटू एक्स वाई। ये हमारा होगा मोनोमियल बाय बाइनोमियल। हम नेक्स्ट देखेंगे मोनोमियल बाय ट्राइनोमियल। मोनोमियल यानी कि एक टर्म और ट्राइनोमियल यानी कि 3 टर्म। तो ये हमें जो एक्सप्रेशन दिया है इसमें 3 टर्म है, 4p² 5p और 7, ये हमारी 3 टर्म है। तो इसको हम प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा 3p है, उसका प्रोडक्ट हम इसके साथ भी करेंगे, दूसरे टर्म के साथ भी करेंगे और तीसरे टर्म के साथ भी करेंगे। और हम ऑपरेशन क्या लिखेंगे, जो इधर होगा वो ऑपरेशन हम लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 3p इंटू 4p², बाद में यह ऑपरेशन हमारा प्लस 3p इंटू 5p प्लस 3p इंटू 7। तो 3 4 ज़ा 12 और p द रेज़ टू द पावर 3, 12p³ प्लस 3 5 ज़ा 15 p द पावर ऑफ 2, p का पावर होगा 2 और 3 7 ज़ा 21 और p। ये हमारा हुआ मोनोमियल बाय ट्राइनोमियल। नेक्स्ट देखेंगे हम बाइनोमियल बाय बाइनोमियल। बाइनोमियल यानी कि 2 टर्म की प्रोडक्ट करेंगे हम 2 टर्म के साथ। तो ये हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन है, ये हमारा क्या है बाइनोमियल है, और ये 2x प्लस 3 है, ये भी हमारा 2 टर्म है यानी कि बाइनोमियल। तो हम x का मल्टीप्लिकेशन ये दोनों के साथ करेंगे, माइनस करेंगे बाद में ये दोनों के साथ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम x 2x प्लस 3 माइनस 4 2x प्लस 3, बाद में x का इसके साथ भी करेंगे और इसके साथ भी करेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो x 2x प्लस x इंटू 3, बाद में 4 इंटू 2x, बाद में माइनस और प्लस माइनस प्लस माइनस 4 इंटू 3। तो ये होगा हमारा x इंटू 2x तो 2x², x इंटू 3 3x, 4 इंटू 2 8 इंटू x 8x माइनस 12। तो 2x², ये और ये दोनों लाइक टर्म है इसलिए हम ऑपरेशन करेंगे प्लस और माइनस और 8 की साइन हमारी माइनस है तो माइनस, और 3 माइनस 8 हमारा होगा 5x माइनस 12। बाद में हम देखेंगे बाइनोमियल बाय ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल यानी कि जो 3 टर्म होते हैं उसे हम बोलेंगे ट्राइनोमियल, और बाइनोमियल यानी कि जिसकी 2 टर्म होती है। तो ये बाइनोमियल और ये ट्राइनोमियल। तो इसका हम करेंगे तो a है हमारा, उसको
ये जो पूरा एक्सप्रेशन है उसके साथ हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। बाद में +7 हमारा प्लस है तो +7 और 7 का भी हम प्रोडक्ट करेंगे ये ट्राइनोमियल वाला जो एक्सप्रेशन है उसके साथ। तो a इंटू ए स्क्वेयर प्लस a इंटू 3a प्लस a इंटू 5 प्लस 7 इंटू ए स्क्वेयर प्लस 7 इंटू 3a प्लस 7 इंटू 5, ये होगा हमारा a का इसके साथ भी किया, इसके साथ भी किया और इसके साथ भी किया, प्लस 7 का इसके साथ भी प्रोडक्ट किया, इसके साथ भी किया और इसके साथ भी किया। और ये ध्यान रखना कि ये प्लस है और ये प्लस है तो प्लस होगा, अगर इधर माइनस होगा माइनस होता तो प्लस माइनस इधर माइनस की साइन होती। अब हम करेंगे a इंटू ए स्क्वेयर ए क्यूब आएगा, 3a स्क्वेयर a इंटू ए स्क्वेयर प्लस 5a प्लस 7a स्क्वेयर प्लस 7 3 से 21a प्लस 35। तो ए क्यूब वाली कोई टर्म नहीं है तो ए क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर वाली टर्म है हमारी प्लस 7a स्क्वेयर प्लस 5a प्लस ए वाली टर्म है हमारी 21a प्लस 35। तो आंसर होगा हमारा ए क्यूब प्लस 3 प्लस 7 10a स्क्वेयर 5 प्लस 21 हमारा होगा 26a प्लस 35। तो ये हमारा चैप्टर है एक्सप्रेशन और आइडेंटिटीज। तो एक्सप्रेशन के बारे में तो हमने सीखा, बट अब हम देखेंगे आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज यानी कि क्या, जो फॉर्मूला होती है वो फॉर्मूला, यानी कि जो वेरिएबल वाली फॉर्मूला होती है वो, उसे हम आइडेंटिटीज बोल सकते हैं। तो फर्स्ट आइडेंटिटीज हमारी क्या है, a प्लस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटीज है। तो देखो उसमें हम एक एग्जांपल लेंगे 2x प्लस 5 होल स्क्वेयर। तो उसमें हम a क्या लिखेंगे 2x और b क्या लिखेंगे हम 5। तो देखो ये जो हमारी फॉर्मूला है उसमें हम a और b की वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये हमारी फॉर्मूला हुई। तो देखो a स्क्वेयर यानी कि 2x स्क्वेयर प्लस 2a यानी कि 2x, b यानी कि 5 प्लस b स्क्वेयर यानी कि 5 स्क्वेयर। तो 2 स्क्वेयर यानी कि 4x स्क्वेयर, 2 इंटू 2 4 इंटू 5 20x प्लस 25। तो ये हमारी हुई फर्स्ट आइडेंटिटी। अब हम देखेंगे सेकेंड आइडेंटिटीज। तो सेकेंड आइडेंटिटी हमारी क्या है, a माइनस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, ये हमारी सेकेंड आइडेंटिटी है सब्सट्रैक्शन के लिए, ये माइनस का साइन के लिए। फर्स्ट वाली थी हमारी प्लस साइन के लिए, तो ये माइनस साइन होगी। तो प्लस वाली जो फॉर्मूला थी उसमें ये प्लस था, जब माइनस वाली लेगी तो 2ab जो होगा हमारा वो माइनस होगा। तो हम एक एग्जांपल लेंगे, तो ये एग्जांपल में क्या है 4x माइनस 3 होल स्क्वेयर। तो ये और ये, तो देखो ये और ये हमारा क्या है सेम है। तो a इज इक्वल टू हमारा क्या होगा 4x और b इज इक्वल टू हमारा होगा 3। तो ये जो हमारी है वैल्यू वो इसमें पुटअप करेंगे। तो क्या होगा a स्क्वेयर हमारा 4x स्क्वेयर माइनस 2, a क्या है हमारा 4x और b क्या है हमारा 3 प्लस b स्क्वेयर हमारा क्या है 3 स्क्वेयर। तो 4x स्क्वेयर हमारा क्या है 16x स्क्वेयर माइनस 4 2 सा 8 8 3 सा 24x प्लस 9। तो ये हमारी हुई ये आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वेयर। तो उसको हम, ये हमारी एग्जांपल है 4x माइनस 3 होल स्क्वेयर, तो ये फॉर्मूला के हिसाब से करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा 16x स्क्वेयर माइनस 24x प्लस 9। थर्ड आइडेंटिटी हमारी a माइनस बी
और दूसरे ब्रैकेट में है a प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या है, बाइनोमियल है और ये भी हमारा बाइनोमियल है। तो बाइनोमियल्स के हिसाब से करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसका एग्जाम्पल लेंगे हम 3x प्लस 5 और 3x माइनस 5। तो देखो ये ए है और ये हमारा क्या है, बी। देखो तो इधर हम लेंगे a इज इक्वल टू 3x और b इज इक्वल टू लेके हम 5। तो ये जो हमारी दो वैल्यू है वो उसमें पुटअप करेंगे। तो देखो a स्क्वायर यानी कि हमारा 3x स्क्वायर और b स्क्वायर यानी कि हमारा 5 स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर यानी कि हमारा क्या हुआ, 9x स्क्वायर माइनस 25। तो ये हमारी हुई थर्ड आइडेंटिटी। फोर्थ नंबर की आइडेंटिटी हमारी x प्लस ए और दूसरे ब्रैकेट में है x प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये हमारी फोर्थ नंबर की आइडेंटिटी है। उसका एग्जाम्पल लेंगे हम 99 इंटू 101। 99 का प्रोडक्ट है हमारे 101। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट हमें ये जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करनी है। तो 91, 99 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1। इधर 100 आया तो ये हमारा क्या हुआ, x। तो इधर x है तो इधर भी x, तो वही हमें अप्लाई करना है। तो 100, तो 100 प्लस 1 करेंगे तो 101 होगा। तो ये हमारी आइडेंटिटी है, उसको यूज़ करेंगे हम। तो a इज इक्वल टू हमारा होगा -1, b इज इक्वल टू होगा हमारा 1 और x इज इक्वल टू लेंगे हम 100। तो ये जो वैल्यू है पूरी इसमें पुटअप करेंगे। तो क्या होगा हमारा 100 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1 इंटू एक्स क्या होगा हमारा 100 प्लस ए बी हमारा होगा -1 इंटू 1। तो ये क्या हुआ हमारा 100 का 10,000 होगा। ये हमारा क्या होगा 0 होगा, प्लस और माइनस ये 0 हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा टर्म हमारा 0 हो जाएगा और माइनस 10,000 माइनस 1 ये हमारा क्या हुआ 0 -1। तो हमारा क्या होगा 9,999। ये हमारा आंसर इसका, ये जो फॉर्मूला अप्लाई की उसका। थैंक यू।